दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव ज़रूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून। और इसी देहरादून में एक इलाका पड़ता है विकास नगर। और इसी विकास नगर के बराबर से एक नदी बहती है, यमुना नदी। दरअसल बात है 19 अक्टूबर 2023 को इसी यमुना नदी के किनारे पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। अब आसपास के लोग लाश देखते हैं और लाश को देखने के बाद तुरंत विकास नगर पुलिस को सूचना देते हैं। अब सूचना मिलने के बाद विकास नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। अब लाश कब्जे में लेने के बाद पुलिस उसकी पहचान के लिए वहां मौजूद आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उसको पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। अब पुलिस आगे की कार्रवाई पूरी करती है, अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करती है, तफ्तीश करती है और आसपास के विकास नगर के आसपास के जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें उस लाश के बारे में जानकारी दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस उस लाश के बारे में आसपास जानकारी देती है तो पुलिस को एक बात पता चलती है कि 18 अक्टूबर से इसी विकास नगर से एक व्यक्ति गायब है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भाई ने पास के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। अब पुलिस उसके भाई से संपर्क करती है और जब उसको उस लाश को दिखाने के लिए बुलाया जाता है और जब वह व्यक्ति उस लाश को देखता है तो लाश को देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है, दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के भाई अरुण कुमार की होती है। अब लाश की पहचान होने के बाद पुलिस उस लाश को उसके परिवार को सौंप देती है। परिवार वाले अपने रीति रिवाज से उसकी अंतिम क्रिया पूरी कर देते हैं। अब अंतिम क्रिया पूरी होने के बाद पुलिस आगे आगे की कार्रवाई पूरी करती है। जब खोजबीन करती है, जांच पड़ताल करती है तो सबसे पहले उसके परिवार से पूछताछ करती है कि अरुण कुमार की किसी से पुरानी रंजिश, किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन उसका परिवार किसी भी रंजिश या किसी भी पुरानी दुश्मनी से साफ इनकार कर देता है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती है और अरुण कुमार के परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके सभी की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। अब जैसे ही पुलिस कॉल डिटेल निकालती है तो अरुण कुमार की जो पत्नी होती है, जिसका नाम रमिता होता है, जैसे उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसमें एक नंबर मिलता है जिस पर पुलिस को थोड़ा शक होता है। जब उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी गुड्डू नाम के व्यक्ति का है, जो रहने वाला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है, लेकिन इसी विकास नगर में रहकर हलवाई का काम करता है। अब पुलिस पूछताछ के लिए उस गुड्डू को गिरफ्तार करती है और जब उससे पूछताछ करती है तो गुड्डू एक नई कहानी बताता है। गुड्डू बताता है कि आज से कुछ सालों पहले इसी विकास नगर में एक शादी होती है और उस शादी में वह हलवाई का काम देख रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात अरुण कुमार की पत्नी रमिता से हो जाती है। रमिता और उसकी दोनों की आपस में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और जैसे ही एक दूसरे का नंबर लेते हैं तो दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब समय बीतता है, धीरे-धीरे समय गुजरता है और समय के साथ-साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों मिलने की इच्छा ज़ाहिर करते हैं और गुड्डू रमिता को मिलने के लिए देहरादून के ही एक होटल में बुलाता है। रमिता भी उससे मिलने के लिए देहरादून के उस होटल में जाती है। दोनों वहाँ मुलाकात करते हैं। दोनों घंटों बिताते हैं और दोनों नाजायज़ संबंध बनाते हैं। अब ये मिलने का जो सिलसिला था लगातार ऐसे ही जारी रहता है, लंबे समय तक चलता है। लेकिन इसी बीच रमिता का जो पति होता है अरुण कुमार, उसको इस बात की भनक पड़ जाती है। उसको अपनी पत्नी पर शक हो जाता है कि ये घंटों कहाँ गायब रहती है, घंटों किससे बातें करती है। जब उसको अपनी पत्नी पर शक होता है तो उस पर उसके बाहर आने-जाने पर लगाम लगा देता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा देता है। अब जब इस बात का पता रमिता को चलता है तो रमिता गुड्डू को बताती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक गुड्डू 18 अक्टूबर को अरुण अरुण के पास फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए एक सुनसान सी जगह पर बुलाता है। अरुण भी गुड्डू से मिलने के लिए उस जगह पर पहुँच जाता है। पहले दोनों मिलकर शराब पीते हैं। गुड्डू अरुण को इतनी शराब पिलाता है कि अरुण शराब के नशे में मदहोश हो जाता है और गुड्डू को जैसे ही अरुण को शराब का नशा होता है तो गुड्डू मौका देखकर उसके सिर पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे अरुण बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही अरुण बेहोश होता है तो गुड्डू उसका गला दबा देता है और इतनी देर तक दबाए रखता है कि अरुण की मौके पर ही मौत हो जाती है।
और उनकी मौत के बाद गुड्डू उसकी लाश को उठाता है और यमुना नदी के किनारे पर फेंक आता है और वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो इस घटना को सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति को कैसे मरवा सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।